Actually, eutrophication is a very serious ecological problem of open water body systems like lake, oceans and reservoirs. एक्चुअली इस यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, जो ये ओपन वाटर सिस्टम होता है, वाटर बॉडीज होती हैं, दोज गॉट इनरिच्ड बाय द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन. एंड फास्फोरस और नाइट्रोजन की इनरिचमेंट की वजह से ये जो वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे एल्गल ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाकी इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, बाकी जो सारे सिस्टम इसके साथ लाइफ सिस्टम चल रहे होते हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं. तो जैसे कि ये देखें पिक्चर्स में दिखाया गया कि ये एल्गल ग्रोथ है, ये एल्गल ब्लूम है यहाँ पे, तो इसने इस वाटर बॉडी को जो है वो कवर किया हुआ है. जो प्लांट्स यहाँ पे हैं लाइक ये नाइल कैबिज की एग्जांपल दी है, तो ये नाइल कैबिज में देखें तो ये वाटर बॉडी की सरफेस को कवर कर लेगी, जिसकी वजह से इसके जो अंडरनीथ प्लांट या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है दे विल बी अनएबल टू कैच द सनलाइट, और वहाँ पे उनकी जो लाइफ एक्टिविटीज है वो सारी की सारी रुक जाएंगी. इसी तरह से ये वाटर हाइसिंथ है, यहाँ पे ये बॉटम पे दिखाया गया है, तो ये भी जो है इसने वाटर बॉडी को कवर किया हुआ है, क्योंकि वाटर बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट इनरिच हो जाती है, इस वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाती है. वी हैव अनदर एग्जांपल. देखें यहाँ पे द बॉटम, ये देखें ये जो एल्गल ग्रोथ है ये इस तरह से वाटर बॉडी में यहाँ पे ये नजर आती है, जिसने वाटर क्वालिटी को खराब किया हुआ है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. दिस फोटो इज फ्रॉम द लेक बीवा, द लार्जेस्ट लेक इन जापान, and during the summer time is showing the overgrowth of aquatic plant. The aquatic plant ने इसकी जो surface है उसको cover किया. और we have another example that is fish mortality due to the lack of oxygen इन द इंडोनेशियन लेक. जब ये इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी एल्गल ग्रोथ, और तो फिर ये जब डाई और डीकम्पोज होंगे और बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज करेंगे, तो ये एक्चुअली जो है वो ऑक्सीजन जो इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ है वो सफ़र करेगी. तो ये जो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है इट इज़ एक्चुअली अ सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो एक सिस्टमेटिक वे से चलता है. सबसे पहले इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ एल्गे और प्लांट जो वो ज्यादा हो जाती है. और जब इनकी ग्रोथ होगी, जो अपना ये लाइफ साइकिल पूरा करेंगे, तो उनके बाद इनकी डेथ हो जाएगी. डेथ होगी तो उन जो डेड प्लांट बॉडीज होंगी उनको जो है वो डीकम्पोज करने के लिए वहां पे बैक्टीरिया जो है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी. वो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ग्रोथ हो जाएगी बैक्टीरिया की ज्यादा. बैक्टीरिया जब इनको डीकम्पोज करेंगे तो यूजुअली बैक्टीरिया जो यूज करते हैं ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है वो कंसंट्रेशन वहां पे कम हो जाएगी, यानी कि DO दैट इज द डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी. और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है दे विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ सफोकेशन. तो ये एक सिस्टमेटिक वे से चलता हुआ ये प्रोसेस जो वो इस तरह पहुंच जाएगा. We can look at another example of systematic way. यहाँ पे fertilizer है, fertilizer और minerals और nitrates होंगे specially. Those will help in the building the process of eutrophication. या फिर ये हमारे पास domestic sewage system से minerals like phosphates जो हैं वो ज़्यादा आएंगे और ये eutrophication को enhance करेंगे. Eutrophication mean algal growth जो है वो enhance हो जाएगी, और ये algal growth जब ज़्यादा हो जाएगी तो water body को cover करेगी. So there will be a competition for the light, and competition light होगी वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, और फिर वो जब वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे they will be dead, और डेड होने के बाद वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे. या फिर ये जो एल्गल ब्लूम्स है इनको कंज्यूमर खाएंगे, और कंज्यूमर जो है वो जब वो डेड हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली वो भी डीकम्पोज मैटर में चले जाएंगे. उनके ऊपर बैक्टीरिया या डीकम्पोजर अटैक करेंगे. दे विल यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन, और जो उनको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है उनकी एक्टिविटी के लिए दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसकी वजह से जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो डाई हो जाएंगे, और एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रेट्स जो है वो इनको रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी.
ये यूट्रोफिकेशन का सिस्टमेटिक एक डायग्राम दिखाएगी कि इसमें होता क्या है। एक्चुअली ये एल्गल ग्रोथ यहाँ पे आ जाएगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, और सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन जो उनकी ग्रोथ जो वो ख़त्म हो जाएगी, और एल्गल ब्लूम जब डाई होंगे या फाइटोप्लैंक्टन डाई होंगे तो उसकी डीकम्पोजिशन के लिए ये ऑक्सीजन एज अ इनपुट यूज होगी, जिसकी वजह से वाटर में से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वो कम हो जाएगी। अगर इसकी टाइप्स देखें यूट्रोफिकेशन की, इट हैज टू टाइप्स, नेचुरल यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन। यू मे से दैट द नेचुरल यूट्रोफिकेशन वो वाली यूट्रोफिकेशन है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसी यूट्रोफिकेशन को नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जबकि एक ऐसा सिस्टम या ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, और ये जो नेचुरल इकोसिस्टम से यूट्रोफिकेशन हो रही है तो ये उसको भी स्पीड अप करता है। अगर इसके काजेज देखी जाए हमारे पास, तो हमारे पास दो तरह के इसमें काजेज हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं और नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। पहले हम पॉइंट सोर्सेज को देखते हैं। पॉइंट सोर्सेज में वो वाले पॉइंट सोर्सेज होते हैं, दोज आर डेफिनेट, दोज कैन बी आइडेंटिफाइबल एंड दोज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड और इजीली मॉनिटर। हम उनको कर सकते हैं, ऐसे सोर्सेज को पॉइंट सोर्सेज कहते हैं, जिसका हमें पता होता है कि कोई जो पोल्यूशन है या कोई जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट जो सोर्स है वो कहाँ से निकल रहा है। लाइक हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, या सीवेज डिस्चार्ज है, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो उनके एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं दोज मस्ट बी कंटेनिंग सम टाइप ऑफ नाइट्रेट्स और फास्फेट, जिसकी वजह से वो जिस वाटर बॉडी में वो एफ्लुएंट ऐड होंगे वहाँ पे वो यूट्रोफिकेशन काज करेंगे। अगर हम नॉन पॉइंट सोर्सेज को देखें तो ये देखिए, ये पॉइंट सोर्स की एक एग्जांपल है कि हमें इसमें पता चल रहा है कि यहाँ से पोल्यूशन जो है वो ऐड हो रही है, या फिर यहाँ से जो वो जो न्यूट्रिएंट इनरिच्ड वाटर एफ्लुएंट्स है वो इस वाटर बॉडी के अंदर ऐड हो रहा है, जिसमें देखिए इस वाटर बॉडी में जहाँ पे ये एफ्लुएंट ऐड हो रहा है उसके साथ साथ जो है वो ये ग्रोथ प्लांट की और एल्जीज की बहुत ज्यादा है। दूसरे हमारे पास नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं, दोज कांट बी लोकेटेड एंड कांट इजीली मॉनिटर। इनके दो तीन ये फीचर होते हैं, लाइक डिफ्यूज्ड है, इसमें पता नहीं होता कि पोल्यूशन आ कहाँ से रही है, नॉन डॉट आइडेंटिफाइबल, हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, और ये कंट्रोल करना या मॉनिटर करना भी डिफिकल्ट होते हैं। नॉन पॉइंट सोर्सेज में हमारे पास एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन है, एटमॉस्फेरिक में भी जो न्यूट्रिएंट लाइक जो नाइट्रेट्स बनते हैं, वो जो लाइटरिंग के प्रोसेस से जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो भी जो है वो ऐड होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन है। लाइक एग्रीकल्चर रन ऑफ, जब फ्लड आता है तो रन ऑफ होता है, तो ये नहीं पता होता कि ये कहाँ से कौन सी फील्ड से जो है वो न्यूट्रिएंट को कैरी करके ये आ रहा है। या फिर सेप्टिक सिस्टम है, सेप्टिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कहीं से भी जो एफ्लुएंट्स हैं या जो सारा ये जैसे फ्लड से ये सारा कुछ आ रहा है तो हम एक सेप्टिक टैंक बनाते हैं। उस सेप्टिक टैंक में ये थोड़ी देर ये यहाँ पे डेफिनेटली ये टैंक के अंदर स्टोर होगा, तो जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होगा वो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएगा, और जो दूसरा लिक्विड फ्लोइंग मटेरियल होगा वैसे फ्लो करता हुआ वाटर टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा, या फिर नियर बाई वाटर स्ट्रीम होगी, जो लेक होगा, जो भी इस तरह की वाटर बॉडी होगी ये उसके अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये जो सेप्टिक सिस्टम का इनपुट है वी डोंट नो द लोकेशन और डोंट नो फ्रॉम वेयर इट हैज कम, जिस वजह से इसको नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके अगर काजेस देखें, यस द न्यूट्रिएंट्स दैट कम्स फ्रॉम द एनिमल वेस्ट और फर्टिलाइजर और सेवेज, ये हम जो पढ़ चुके हैं पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में। यूट्रोफिकेशन कैन आल्सो टेक प्लेस नेचुरली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एज द लेक ग्रो ओल्ड एंड गेट फिल्ड विद द सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंट्स होंगे उसके अंदर भी जो है वो न्यूट्रिएंट ऐड होते जाएंगे, होकर उस वाटर बॉडी के अंदर आएंगे, तो डेफिनेटली उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो बिल्ड अप होता जाएगा। Thirdly हमारे पास है कि ह्यूमन एक्टिविटीज टॉप ऑफ द लिस्ट, स्पीड ऑफ द डिग्री ऑफ रेट ऑफ यूट्रोफिकेशन both through both point and non-point source of discharge. All human and animal waste contain carbon, nitrogen and phosphorus, और यही जो है वो उसका सोर्स है यूट्रोफिकेशन का।
सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर, यस ये बहुत बड़ा सोर्स है जो कि सीवेज सिस्टम में ऐड हो जाते हैं या फिर फैक्ट्रियों के एफ्लुएंट में ऐड हो जाते हैं और यूट्रोफिकेशन काज करते हैं जब ये वाटर बॉडी के अंदर ऐड होते हैं। आर कंसंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस यानी कि CAFO, इसमें हम क्या करते हैं, हम एनिमल को कंसंट्रेटेड फूड देते हैं, आइदर एमिंग टू इंक्रीज द वेट और आइदर एमिंग टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, और या कोई भी जो प्रोडक्शन हमारी टारगेटेड होती है। लेकिन जब उनका एक्सक्रीटा होगा, जो उनका गोबर होगा, उसके अंदर उन न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और उस को हम अगर जब जो फेंकते हैं बाहर या वो फ्लड से या रेनफॉल से वहां से पानी जाएगा तो वो साथ में इन न्यूट्रिएंट को भी शामिल कर देंगे। या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और एफ्लुएंट्स में आल्सो कंटेन 5 मिलीग्राम टू 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फास्फोरस, और ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है क्योंकि फास्फोरेट की कंसंट्रेशन अगर 0.01 टू 1 मिलीग्राम भी होगी तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द यूट्रोफिकेशन। अब अगर सोर्सेज में देखें तो हमारे पास एग्रीकल्चर रन ऑफ से 50% यूट्रोफिकेशन का रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो डिटर्जेंट्स ये फर्टिलाइजर हमने कहे थे दोज आर जस्ट फॉर द 25%, और बाकी जो सोर्सेज हैं वो 25% यूट्रोफिकेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके जो इफेक्ट्स हैं, यस ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन की टाइप है, तो इस वजह से दिस थ्रेट एक्वेटिक लाइफ और फिश, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी, तो एल्गी और प्लांट जो है वो डाई हो जाएंगे, डीकम्पोज होंगे, और उनको बैक्टीरिया जो यूज करेंगे डीकम्पोज करेंगे तो हाइपोक्सिक लेवल जो है वो यानी लोअर ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा वाटर बॉडी का, जिस वजह से दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक बायोटा विल सफोकेट एंड विल डाई। डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, यस अगर एल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये एल्गल ब्लूम जो है वो टॉक्सिक कुछ बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये बाय प्रोडक्ट या टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं दोज आर नॉट गुड फॉर द स्विमर, फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर, तो ये इशू कॉज करेंगे वो। So poisoning and impact on the human health, the cyanobacteria dinoflagellate release very powerful toxins and the toxin may मेक देयर वे अप इनटू द फूड चेन, और ये फूड चेन में एंटर हो जाएंगे। जैसे अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट मे काज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। इनमें ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये एक्चुअली ये देखें ये इस बच्चे का हाथ यहाँ पे ड्यू टू ऑक्सीजन लेवल कम और नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये ब्लूइश इसका हैंड यहाँ पे नजर आ रहा है। Either it may cause the endangering of the fish species, yes जब polluted ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ fish species जो होंगी वो वहाँ पे नहीं रह सकेंगी, इसलिए जो fish है वो वहाँ से migrate कर देंगी या die हो जाएंगी, जिसकी वजह से fish जो है वो endangered हो जाएंगी और near to the extinction हो जाएंगी। डिग्रेडेशन ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, अगर वहाँ पे एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो नो स्विमर और बोटिंग अपॉर्चुनिटी और एक्टिविटीज़ कुड बी कैरी ओवर देयर, जिसकी वजह से जो है वो ये जो रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम इसको कम करना तो हम कैसे कर सकते हैं, कंपोस्टिंग। यस अगर कंपोस्टिंग करेंगे तो फर्टिलाइजर जो होंगे अवेलेबल फॉर्म में होंगे, और अवेलेबल फॉर्म में जो फर्टिलाइजर होता है उसको प्लांट अपटेक कर लेते हैं, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होते कि वो फ्लड से या वाटर से बहकर कहीं और चले जाए। एंड दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। रिड्यूसिंग पोल्यूशन, यस पोल्यूशन क्योंकि पोल्यूटेंट्स के अंदर ये नाइट्रेट और फास्फेट ज़्यादा होते हैं, तो हम इनको अगर कम करें तो भी हम इस यूट्रोफिकेशन के इशू को कम कर सकते हैं। स्ट्रेंथन लॉज एंड रेगुलेशन अगेंस्ट नॉन पॉइंट पोल्यूशन, यस अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी दैट इज EPA जो है अगर वो अपने लॉज और रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करती है देन देयर विल बी अ लेस एडिशन टू द लेक्स और स्ट्रीम्स थ्रू द नॉन पॉइंट पोल्यूशन सोर्सेज। अल्ट्रासोनिक रेडिएशन ये बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो एल्गल सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि उनकी जो फर्दर ग्रोथ है उसको रिड्यूस किया जा सके, लेसन किया जा सके, जिसकी वजह से वो इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा ना हो। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एडवांस टेक्निक है एंड इट रिक्वायर्ड मच वर्क टू बी डन स्टिल। सो बेटा ये आज का लेक्चर था, इसमें आप ये देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।